हेलो बच्चों, आज का समर वेकेशन चल रहा है और हमारा प्रयास ये है कि आपकी तैयारी कहीं पे रुके ना। हम जो है नीट की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है, हमारे जो ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं, जो कि जो है जिनके पास कोई संसाधन नहीं होते हैं और बहुत अच्छे पढ़ने में, लेकिन उन्हें जो है अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो मेरा ये प्रयास है कि हमारे सभी बच्चे जो है नीट की तैयारी कर सकें, जिससे कि आपके समझ में पूरा आ सके और आप नीट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से, बिना मानसिक दबाव के, बिना किसी तनाव के आप जो है बहुत अच्छे तैयारी कर सकें। यही मेरा प्रयास है और इसके लिए मैंने अपनी जो वीडियोस हैं, बहुत अच्छे, अभी मैं जो है बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक उठा रहा हूँ, जो तो वही जो थोड़ा कठिन वाले जो क्वेश्चन है उन्हीं को मैं अभी लेके चल रहा हूँ। और पिछले एक महीने से मैं लगातार आपको जो है मेरा जो यूट्यूब चैनल है @NEET Bio 12, उस पे जो है आप, उसमें जो है लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप जो है इसको देखते रहिए और कहीं पे क्वेरी हो तो आप, मेरा फोन नंबर भी उसमें है, आप मेरे से फोन कर सकते हैं किसी भी समय और आपकी क्वेरी को दूर किया जाएगा। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन होती है, मुख्य प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमें पता है जीवधारियों के शरीर की जो महत्वपूर्ण इकाई है, हमारे शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है वो प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी जो नए कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति होती है। प्रोटीन से ही कोशिका विभाजन प्रेरित होता है तथा प्रोटीन से ही जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत होती है। तो इसलिए जीवधारियों के शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह प्रोटीन ही है। अगर हम किसी जीवधारी के शुष्क बायोमास का अगर हम अध्ययन करें तो जीवधारी के शरीर का जो शुष्क बायोमास है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन ही होता है। शुष्क बायोमास आप जानते हैं, शुष्क बायोमास जब हम इसमें से पानी की मात्रा अलग कर दें तो उसे हम शुष्क बायोमास कहते हैं। तो जो है जो शुष्क बायोमास है जीवधारी के शरीर में, आधे से अधिक मात्रा में उसमें प्रोटीन पाई जाती है। होता है वो राइबोसोम में होता है और अमीनो अम्ल इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है मुल्डर। मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने जंतु तथा पादप कोशिकाओं का जो है निष्कर्षण किया और निष्कर्षण में एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की अधिकता वाले पदार्थ को देखा तथा इस नाइट्रोजन युक्त अधिकता वाले पदार्थ को इन्होंने प्रोटीन कहा। जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो अणु होता है उसमें अमीनो अम्ल के इकाई बहुलक होते हैं। आप ध्यान ये देना, प्रोटीन की जो इकाई होती है, प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ध्यान ये देना, जो अमीनो अम्ल का जो केंद्र है, अमीनो अम्ल के केंद्र में एक जो कार्बन होता है उसमें जैसे हम जो है अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। तो प्रोटीन का जो अमीनो अम्ल है उसके केंद्र में एक अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन है, इससे जो है कार्बोक्सिलिक समूह तथा अमीनो समूह जुड़ा होता है। जो कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह को हम COOH कहते हैं तथा एक होता है अमीनो समूह। एक जो है जो प्रोटीन का जो अमीनो अम्ल का जो केंद्र होता है उसके केंद्र में जो कार्बन होता है जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं,
इसके साथ ये कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है तथा ये अमीनो समूह इसमें जुड़ा हुआ होता है, और इधर से जो है ये फंक्शनल ग्रुप होता है और यहां से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो जब जो है केंद्र में कार्बन होता है, इधर से ये जो है कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इधर से अमीनो समूह जुड़ा होता है, तो इसे हम बॉल एंड स्टिक मॉडल भी कहते हैं। बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ प्रोटीन कहते हैं। दूसरा, यहां पे इसका जो दूसरा मॉडल है ये जो है गोलाकार होता है। इसके जो प्रोटीन का जो अमीनो एसिड का जो केंद्र बिंदु होता है जिसमें कार्बन होता है वह गोलाकार होता है। इधर से जो है कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है, इधर से जो है अमीनो समूह जुड़ा होता है, और इधर फंक्शनल ग्रुप और इधर हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से भी इसकी संरचना होती है और इसे हम जो है फिशर प्रोजेक्शन मॉडल कहते हैं। सामान्य रूप से इसकी जो मुख्य रूप से जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के केंद्र में किस प्रकार से कार्बन तथा उसके किनारे किस प्रकार से अमीनो ग्रुप जुड़े होते हैं, ये इसमें हमने बॉल एंड स्टिक मॉडल एंड फिशर प्रोजेक्शन मॉडल में इसको देखा। अब हम जो है इसको जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है इसको हम देख रहे हैं। प्रोटीन की जो संरचना होती है इसके बारे में हम देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की मुख्य रूप से 4 संरचना होती है। नंबर 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर, नंबर 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नंबर 3 टर्सरी स्ट्रक्चर और नंबर 4 क्वाटर्नल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। से इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं कि वे एक श्रृंखला बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, एक कड़ी बनाते हैं। ये है अमीनो एसिड तथा हम जो है दूसरा नाम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। आप ध्यान देंगे अमीनो एसिड एक दूसरे से श्रृंखला में जुड़े होते हैं और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जा रहे हैं। यह जो है अमीनो एसिड को जो है क्रियात्मक समूह की जानकारी देता है। तो ये होगी इसकी प्राइमरी संरचना या इसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लेटेड। जो अल्फा हेलिक्स है इसमें केराटिन प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन इसमें पाई जाती है। तो बीटा प्लेटेड है, इसमें जो है प्रोटीन इसमें होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहां पे हम देखेंगे ये कुंडलीनुमा संरचना है और ये कुंडलीनुमा संरचना जो है इसका एक सिरा होता है एन वाला, एक सिरा होता है एस वाला और बीच में ये अमीनो एसिड इससे जुड़े हुए हैं। ये अमीनो एसिड इससे जुड़े हुए हैं और अमीनो एसिडों के मध्य में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये देखिए, तो ये हैं गोलाकार जो संरचनाएं हैं वो हैं अमीनो एसिड तथा ये इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जो अल्फा एल्किल स्ट्रक्चर होता है राइट हैंडेड होती है या जो है राइट हैंड की ओर झुकी हुई
होती है तथा इनके अमीनो एसिडों को मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया इसका अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, जो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है इसको भी अब हम जो है दो भागों में बांटते हैं, एंटी पैरेलल और दूसरा है पैरेलल। एक है एंटी पैरेलल और दूसरा है पैरेलल। जो एंटी पैरेलल है इसमें जो ये श्रृंखलाएं होती हैं ये एक दूसरे के प्रति समांतर जुड़ी हुई होती है, ऐसी संरचना इसकी होती है। ये जो है ये अमीनो एसिड है, इसके बीच में ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये और इसका ये N वाला सिरा है, ये C वाला है, ये पुनः N वाला है, ये C वाला है, ये पुनः N वाला है, ये C वाला है, पुनः ये N वाला है, ये C वाला है, पुनः ये N वाला है, ये C वाला। आपने ध्यान ये देना है किसी भी पेप्टाइड श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वो N से होती है तथा जो एंडिंग होता है वो C से होता है। तो एक श्रृंखला ये है, दूसरी श्रृंखला ये है, ये दूसरी श्रृंखला की शुरुआत यहां से और उल्टा जोड़ रखा है, एक ऐसा है इधर की ओर, एक इधर की ओर ऐसा जोड़ रखा है। तो जो है जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर ऐसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में समांतर रूप से जुड़ी हुई होती हैं तो इसे हम एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं। और इनके बीच में ये है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड और बीच में ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है। दूसरी जो ये पैरेलल स्ट्रक्चर इसका है तो इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर होती है। एक श्रृंखला ये है N2C वाली, एक श्रृंखला ये है N2C वाली, एक श्रृंखला ये है N2C वाली और इसमें बीच में ये अमीनो एसिड जोड़ रखे हैं, ये अमीनो एसिड जोड़ रखे हैं और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये है इसकी पैरेलल स्ट्रक्चर या जो बीटा प्लेटेड है इसका पैरेलल स्ट्रक्चर। इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर जुड़ी हुई होती हैं, एक दिशात्मक रूप से ये जुड़ी हुई होती हैं। अब तीसरा है इसका टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। जो टर्सरी स्ट्रक्चर इसका होता है प्रोटीन का वो जो है इसे हम 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं और इसकी आकृति इस प्रकार से होती है, इसे हम जो है 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये जो है इस प्रकार से अमीनो एसिड इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि जैसे जो है ओलन का गोला होता है, धाग का ऊन का गोला होता है लिपटा हुआ, ऐसी इसकी संरचना होती है। ये है इस पे अमीनो एसिड और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। और लास्ट है चौथा क्वाटर्नल स्ट्रक्चर, क्वाटर्नल स्ट्रक्चर। इस प्रकार से होती है। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वे बहुत सारी श्रृंखलाएं एक दूसरे के या तो सम्मुख होती हैं या प्लेट नुमा संरचनाओं में भी ये होती है। ये ऐसे भी हो सकती हैं एक दूसरे के सम्मुख या जो है ऐसे भी लगी हो सकती है कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट रखी गई हो,
ऐसी भी इसकी संरचना हो सकती है। तो ये जो है जो क्वाटर्नल स्ट्रक्चर है, इसमें 3-3, 4-4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अलग अलग क्रमों में व्यवस्थित होती हैं। तो ये थे प्रोटीन की संरचना। तो ध्यान देना बच्चों, आपको जो ये स्ट्रक्चर मैंने बताया तथा जो ये मैंने बताया, तो ये आपको जो है सामान्य बुकों में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो है सामान्य क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। बहुत कम परसेंट जो है सामान्य क्वेश्चन या सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हमेशा वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि जो है कंफ्यूजिंग वाले हो या जो है वो टेढ़े क्वेश्चन ऐसे। तो इसलिए आपको जो है हर क्वेश्चन को जो है तैयार करना है, और इसके लिए आप जो है मेरे टॉपिकों को देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पे जो है मैंने अभी शुरुआत की है, और मेरा YouTube चैनल जो है @NEET-Bio12 है। आप मेरे जो है इस चैनल को जो है देख सकते हैं, और इस पे जो है आपको कोई भी टॉपिक देखना हो तो उसको बहुत अच्छे ढंग से आप उसमें देख सकते हैं। आप निरंतर अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। मैं धीरेन्द्र प्रताप जी विज्ञान, आज के लिए थैंक्स।